सभी को जय गुरु। आज मैं वाणी संख्या 4 आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ विश्लेषण के लिए, जिसका शीर्षक है सुख और भोग। तो पहले मैं इस अध्याय को पूरा पढ़ लूँ, फिर इसकी व्याख्या मैं करूँगी। सुख और भोग के शीर्षक के अंतर्गत ठाकुर जी लिख रहे हैं, सुख का अर्थ वही है जो बीइंग को, सत्ता या जीवन को सुस्त, सजीव और उन्नत कर दे, परिपार्श्विक को इस प्रकार बना दे और प्रकृत भोक्ता की वहाँ उसे अभिनंदित करता है। ठाकुर जी हम लोगों के अभिनंदित के लिए, हम लोगों के अभिनंदन, हम लोगों के स्वागत के लिए, हम लोगों के सम्मान के लिए न जाने कितनी सारी बातें बोल गए, कितनी सारी वाणियाँ दे के गए, ताकि मनुष्य अभिनंदित हो, मनुष्य आनंदित हो, मनुष्य खुशी हो और मनुष्य उन्नति करे। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं सुख का अर्थ क्या है। सुख और दुख, सत्यानुसरण में भी लिखा है सुख और दुख मन के दो भाव हैं। ये शारीरिक कष्ट नहीं है, ये मन का भाव है। अगर हम मन से सुखी होना चाहते हैं तो हम सुखी हैं, मन से दुखी होना चाहते हैं तो दुखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सुख का वही अर्थ है। सुख का अर्थ को कह रहे हैं जो हमें, किसी के जीवन को, जो सत्ता को, जो जी रहा है, जो मनुष्य है, उसको स्वस्थ, सजीव और उन्नत कर दे। निश्चित तौर पर जब सुख होगा तब हम उन्नति की दिशा में ही होंगे, हम स्वस्थ होंगे। परिपार्श्विक को इस प्रकार बना दे। ठाकुर जी हमेशा समाज को, देश को, पड़ोसी को, परिपार्श्विक को लेके चलने की बात कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं परिपार्श्विक को कैसे हम अपना बना सकते हैं। ठाकुर जी मनुष्य बनाने का कारखाना खोले हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी उसके सहभागी हैं, हम सभी उसके मेंबर्स हैं। इस कारखाना में मनुष्य का निर्माण होता है। तो मनुष्य का निर्माण कैसे होगा? क्या हम सुखी हैं और हमारे परिपार्श्विक यानी हमारा पड़ोसी कोई दुखी है, तो सुख का भाव हमारे अंदर कैसे आएगा? निश्चित तौर पर नहीं आएगा, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा परिपार्श्विक को सुंदर बनाना भी तुम्हारा काम है। तो परिपार्श्विक कैसे सुंदर होगा? इसके लिए ठाकुर जी की मैं एक वाणी कहूँगी, हृदय देकर हृदय खरीदो। देखिए हम लोग को कैसे मनुष्य को अपना बनाना है, ठाकुर जी सारे रास्ते दे गए, बस इनको हमको समझना है और समझ के हमको उसको दिशा देनी है। ठाकुर जी कह रहे हैं हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, व्यवहार देकर व्यवहार खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। ये सारे के विनिमय में हम परिपार्श्विक को खुश कर सकते हैं। इसलिए लोगों के जतन की बात कहते हैं। ठाकुर जी जो कहते हैं मैन इज माई इनकम एंड लव इज माई एक्सपेंडिचर। ठाकुर जी कहते हैं प्यार ही वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। भालोबाशाई होलो एकमात्र मुद्रा जा दिए हमरा सब किछु क्रय करते पारी। लव इज ओनली वन कॉइन विच वी कैन परचेस ब्लिस। ठाकुर जी कहते हैं रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल। देखिए ठाकुर जी लोगों के लिए कितनी बात बोल के गए हैं। अगर हम इनको माने, इनको समझे, तो निश्चित तौर पर हम, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारा देश, हमारा समाज सुख और आनंदित होगा। ठाकुर जी कह रहे हैं रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल। लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। लक्ष्मी केशव के लिए भी, धन लक्ष्मी के लिए भी, धन के लिए भी, सुख के लिए भी हमको मनुष्य की आवश्यकता है। इसलिए ठाकुर जी ने मैन मेकिंग फैक्ट्री की परिकल्पना की है। ठाकुर जी कहते हैं जब ये सारी चीज़ें तुम अमल करोगे, इस सारी चीज़ों को मानोगे, तो प्रकृत भोग तभी वहाँ उसे अभिनंदित करता है। प्रकृत भोग का देखिए, भोग इसका दो मीनिंग हो सकता है। एक भोग पॉजिटिव है, एक भोग निगेटिव है। भोग विलास ये निगेटिव शब्द को दर्शाता है। अब भोग, यहाँ ठाकुर जी से भोग का मतलब है सुखी होना, उन्नत होना, स्वस्थ होना, उन्नति की दिशा में जाना। तो कहते हैं जब तुम सब इस तरह की बातें कर लोगे, लोगों को लेके चलोगे, तो प्रकृति का जो भोग है, प्रकृति के द्वारा दिया गया जो धन संपदा है, वो हमारा स्वागत करेगा, हमारा सत्कार करेगा और हमको आनंदित करेगा। ठाकुर जी ये सारी बातें कह के गए हैं। इसमें नारियों का बहुत बड़ा योगदान है, परिपार्श्विक और देश समाज को लेकर चलने का। इस वाणी से मैं यही समझ पाई हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को भी ये व्याख्या अच्छी लगी होगी। वंदे पुरुषोत्तमम्।